हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रयागराज में महाकुंभ जो लग रहा है उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी लागत के साथ महाकुंभ की तैयारियां हुई हैं। चलिए जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़ा मेला कहे जाने वाले महाकुंभ का आयोजन होगा। इस बार महाकुंभ वर्ष 2025 में आयोजित होगा। संगम की रेती पर एक माह तक आध्यात्मिक समागम होगा। महाकुंभ तैयारी की रूपरेखा अभी से तैयार होने लगी है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार संकल्पित है। कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष संगम की रेती पर माघ मेला एक माह तक आयोजित होता है। हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। वहीं विश्व के तमाम देशों के पर्यटक भी यहां आते हैं। महाकुंभ की तैयारी एक नज़र में 6,800 करोड़ रुपए कुंभ मेला बसाने में खर्च होंगे। 2019 में 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। महाकुंभ 2025 की महातैयारी 0.6800 करोड़ रुपए प्रयागराज कुंभ मेला में खर्च होंगे। दुनिया देखेगी भारत का वैभव। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष संगम की रेती पर माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़ा मेला कहे जाने वाले महाकुंभ का आयोजन होगा। इस बार महाकुंभ वर्ष 2025 में आयोजित होगा। संगम की रेती पर एक माह तक आध्यात्मिक समागम होगा। महाकुंभ तैयारी की रूपरेखा अभी से तैयार होने लगी है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार संकल्पित है। कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष संगम की रेती पर माघ मेला एक माह तक आयोजित होता है। हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। वहीं विश्व के तमाम देशों के पर्यटक भी यहां आते हैं। महाकुंभ की तैयारी एक नज़र में। इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। महाकुंभ का क्षेत्रफल 10 से 15% बढ़ाया जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा 3,700 हेक्टेयर भूमि पर महाकुंभ बसाने की तैयारी है। पिछली बार 3,300 हेक्टेयर में महाकुंभ बसाया गया था। इस बार 25 पांटून पुल बनेंगे, जिनकी संख्या पिछली बार 22 थी। इस बार 20 की जगह 23 सेक्टर बनाए जाएंगे। इस बार 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, जो पिछली बार 15,000 थे। 4,000 के बजाय इस बार 10,000 वॉलंटियर होंगे। 22,000 सफाई कर्मियों की होगी तैनाती। महाकुंभ 2025 में 500 शटल बसों का संचालन होगा। महाकुंभ में 22,000 स्वच्छाग्रही सफाईकर्मी सफाई के लिए तैनात होंगे। पिछली बार इनकी संख्या 16,000 थी। इसके अलावा 500 शटल बसों का संचालन। पिछले कुंभ में 300 शटल बसें लगी थीं। महाकुंभ में 20 प्रमुख प्रवेश द्वार होंगे और 54 बड़े पार्किंग स्थल बनाए जाने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी की मंशा महाकुंभ को महादिव्य बनाने की है। महाकुंभ 2025 महादिव्य व महाभव्य के साथ अविस्मरणीय भी होगा। इस महाकुंभ में भारत का वैभव और गौरव पूरी दुनिया देखेगी। विश्व का ये सबसे बड़ा धार्मिक जनसमागम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक उत्सव होगा। गुरुवार शाम महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की। 2019 कुंभ ने यूपी को वैश्विक पटल पर पहचान दी। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ 2019 के आयोजन ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पहचान दी है। यूनेस्को ने इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। आगामी महाकुंभ से दुनिया भर की अपेक्षाएं जुड़ी हैं, इसलिए महाकुंभ प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए पूरे संसार के समक्ष उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि एवं पर्यटन की सुविधाओं को प्रदर्शित करते हुए इस आयोजन को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के रूप प्रस्तुत करने का एक अवसर है। इस अवसर को पहचानते हुए अगले 2 वर्षों में टीम वर्क, अनुकरणीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की उत्कृष्ट क्षमता का परिचय देते हुए सभी विभाग काम में जुट जाएं। कार्यों में गुणवत्ता व समयबद्धता पर जोर। महाकुंभ मेले की निविदाओं में कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए और प्रत्येक सप्ताह परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाए। सभी परियोजनाओं को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ा जाए।
उन्होंने सभी दीर्घकालीन प्रोजेक्ट के लिए शीघ्र ही मंजूरी लेकर उनका कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, जिससे समय पर काम पूरा कराया जा सके। प्रयागराज में सर्द हवाओं के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक दिखाई पड़ा है। कुंभ क्षेत्र में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। महाकुंभ की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा। प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक का दिन तय हो गया है। 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा। डीजीपी महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा तैनाती की जांच करेंगे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करेंगे। मेला क्षेत्र में पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं का आकलन करेंगे। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। हालिया धमकियों और संवेदनशील इनपुट्स को देखते हुए सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। महाकुंभ में पुण्य कमाने सैकड़ों संस्थाएं पहुंचेंगी। हर श्रद्धालु को यहां भरपेट भोजन मिलेगा। सैकड़ों संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भंडारा चलाया जाएगा। भंडारों में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रसाद मिलेगा। आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में होने जा रहा है। इसमें 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से आ सकते हैं। यदि आप भी यहाँ जाने का मन बना रहे हैं और खाने का टेंशन ले रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। जी हाँ, सैकड़ों संस्थाएं पुण्य कमाने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। सभी संस्थाएं पूरे मेला क्षेत्र में भंडारों का आयोजन करेगी, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। इन निःशुल्क भंडारों के आयोजन से महाकुंभ में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। महाकुंभ में भंडारा कौन चलाएगा? प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के अनुसार महाकुंभ में इस वर्ष 8,000 से 10,000 संस्थाओं के आने की संभावना है। महाकुंभ जैसे आयोजन में देश के लगभग सभी पंथों के लोग प्रतिभाग करते हैं। इनमें सैकड़ों ऐसी संस्थाएं भी हैं जो महाकुंभ के दौरान निःशुल्क भोजन के लिए लंगर और भंडारे का आयोजन करती हैं। इनमें अक्षय पात्र, इस्कॉन और ओम नमः शिवाय जैसी संस्थाएं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन कराती हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने फेयर प्राइस शॉप्स की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को कम दाम में भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कुंभ मेला 2025 डेट 2025 में कब से कब तक रहेगा महाकुंभ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव व मेला होता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। महाकुंभ में शाही स्नान की तारीख क्या है? मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025। महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ कब होगी? महाकुंभ मेला आस्था का महासंगम, जहां हर बार करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ शाही स्नान के दिनों में होती है। ये दिन हिंदू पंचांग के आधार पर तय किए जाते हैं और इन्हें धार्मिक रूप से बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे विशेष स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। खासतौर पर मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान दिवस माना जाता है। इन दिनों प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जाते हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक और आवास सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं। अगर आप इन दिनों महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो अपनी योजना पहले से बनाना जरूरी है। तो इस बार महाकुंभ में शाही स्नान का हिस्सा बने, लेकिन ध्यान रखें भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के सभी निर्देशों का जरूर पालन करें। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए प्रयाग नगरी सज रही है।
साधु सन्यासी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भी स्नान ध्यान की तारीख तय कर रहे हैं। सरकार भी इंतजाम में लगी है। सड़कें संवर रही हैं, पुल बन रहे हैं, रहने ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। इंसानों का इतना बड़ा महामिलन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल उठने लाजिमी हैं। मसलन अपने घर से प्रयागराज पहुंचेंगे कैसे? स्टेशन से स्नान के घाट कितनी दूर होंगे? ठहरने की व्यवस्था कैसी होगी? बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम होंगे? प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक भाग लेने आते हैं। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक चलने वाले इस आयोजन के लिए प्रयागराज प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रयागराज, आध्यात्मिकता और व्यवस्था का संगम। महाकुंभ केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान तक सीमित नहीं है। ये श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति के अद्वितीय मिश्रण का प्रतीक है। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के ठहरने और सुविधाओं को लेकर प्रशासन से लेकर निजी क्षेत्र तक सभी सक्रिय हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल, धर्मशाला, लॉज, पेइंग गेस्ट हाउस और टेंट कॉलोनियों में अलग अलग श्रेणियों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से कुछ स्थानों की बुकिंग महीनों पहले ही शुरू हो चुकी है। महाकुंभ में ठहरने की योजना, श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सुझाव। जल्दी बुकिंग करें, क्योंकि मांग बढ़ने से कीमतें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। धर्मशालाओं का चयन करें, यदि आप किफ़ायती विकल्प चाहते हैं। पेइंग गेस्ट हाउस का ट्राई करें, घर जैसा माहौल पाने के लिए। ऑनलाइन चेक करें, सभी पंजीकृत ठहरने के स्थानों की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। होटलों की स्थिति और बुकिंग के हालात। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में होटलों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। शहर में लगभग 218 होटल हैं, जिनमें से 133 पंजीकृत हैं। इसके अलावा शहर में 204 गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी हैं। लग्जरी होटलों की संख्या लगभग 42 है, जहां ज्यादातर विदेशी पर्यटक ठहरते हैं। महाकुंभ के दौरान होटलों की बुकिंग कई महीनों पहले शुरू हो चुकी है। मुख्य स्नान पर्व जैसे मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति के दौरान होटलों के किराए में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्यतः जो कमरे 6,000 रुपये से 13,000 रुपये प्रतिदिन में उपलब्ध हैं, वे पर्व के दौरान 30,000 रुपये से 45,000 रुपये तक हो जाते हैं। गेस्ट हाउस और छोटे होटलों में भी कीमतें सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 गुना बढ़ जाती हैं। धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस, किफ़ायती विकल्प। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में रुकना पसंद करते हैं। शहर में कुल 204 धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें से 114 रजिस्टर्ड हैं। इनकी कीमतें सामान्य दिनों में 500 रुपये से 1,500 रुपये तक होती हैं, लेकिन स्नान पर्व के दौरान 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ सकती हैं। प्रमुख धर्मशालाएं। हनुमान मंदिर धर्मशाला, स्थान संगम के पास। सुविधाएं, साधारण कमरे, स्वच्छ बाथरूम। किराया 500 रुपये से 2,000 रुपये तक। जैन धर्मशाला, स्थान कटरा। सुविधाएं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शांतिपूर्ण माहौल। किराया 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक। अग्रवाल धर्मशाला, स्थान अलोपी बाग। सुविधाएं, परिवारों के लिए उपयुक्त पार्किंग सुविधा। किराया 800 रुपये से 2,500 रुपये तक। अन्य प्रमुख धर्मशालाएं, दयानंद आश्रम धर्मशाला, महावीर धर्मशाला, काशी धर्मशाला, चमेलीबाई धर्मशाला। पेइंग गेस्ट हाउस, आधुनिक सुविधाओं के साथ घर जैसा माहौल। महाकुंभ 2025 के लिए प्रशासन ने 200 पेइंग गेस्ट हाउस रजिस्टर्ड किए हैं। इन पेइंग गेस्ट हाउस में घर जैसा माहौल और आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। महाकुंभ के लिए पेइंग गेस्ट व्यवस्था एक अहम पहल है। पेइंग गेस्ट घरों में रहने वालों को वाईफाई, आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक वातावरण मिलेगा। मकानों की सूची मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी। पेइंग गेस्ट की खास बातें। मॉडर्न सुविधाएं, वाईफाई, मॉड्यूलर किचन, बड़ी ही कमरे। किफ़ायती किराया 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रतिदिन। रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट की सूचना महाकुंभ मेला प्रशासन और जिला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध। टेंट कॉलोनियां, आधुनिकता और परंपरा का संगम। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए प्रशासन ने 3 बड़ी टेंट कॉलोनियां बनाने की योजना बनाई है। इन टेंट्स में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो इसे एक अनोखा अनुभव बनाएंगे।
लगभग 3000 से अधिक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में 2 लोगों के लिए कोजी बेडरूम, मॉडर्न टॉयलेट, ड्राइंग रूम और संगमरमर की फर्श जैसी सुविधाएं होंगी। टेंट कॉलोनियों की विशेषताएं। कोजी बेडरूम, संगमरमर की फर्श, मॉडर्न टॉयलेट, वुडन फर्नीचर। किराया 5,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिदिन। लोकेशन, संगम के पास 3 प्रमुख स्थान। प्रशासन का आग्रह, किफ़ायती दरें रखें। सरकार और पर्यटन विभाग ने होटल और गेस्ट हाउस संचालकों से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से काम करें। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ज्यादा किराया वसूलना अनुचित होगा। प्रयागराज प्रशासन ने होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालकों से अनुरोध किया है कि वे किराए को किफ़ायती रखें। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने मीडिया को बताया कि अधिक किराया वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी वेबसाइट पर सभी पंजीकृत ठहरने के स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि श्रद्धालु सही जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रयागराज में कुंभ मेले में आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन होटलों की गाइड। प्रयागराज में हर बार कुंभ मेला एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनता है और इस आयोजन में भाग लेने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने के लिए बेहतरीन सुविधाओं की जरूरत होती है। प्रयागराज के होटल, धर्मशालाएं, पेइंग गेस्ट और लॉज सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को विभिन्न बजट और कुछ प्रमुख होटलों और उनकी सुविधाओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। 1. होटल कान्हा श्याम, सिविल लाइन्स। प्रयागराज का ये 4 स्टार होटल शहर के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक है। रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी और महाकुंभ स्थल से निकटता इसे एक आदर्श विकल्प बनाती है। ये प्रतिष्ठित होटल अपने शानदार कमरों, अच्छी सेवा और केंद्रीय स्थान के लिए जाना जाता है। एक रात ठहरने का खर्च 6,000, 7,000 से लेकर 45,000 रुपये तक है। 2. मिलेनियम इन। जॉर्ज टाउन स्थित यह होटल भारतीय और चीनी व्यंजन परोसने वाला होटल है। यह आनंद भवन और खुसरो बाग के पास स्थित है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। 3. होटल हर्ष आनंद। रेलवे स्टेशन से केवल 15 मिनट और त्रिवेणी संगम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह होटल बजट यात्रियों के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह एक हेरिटेज शैली का बुटीक होटल है जो ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक आराम का मिश्रण प्रदान करता है। 4. होटल मिलन पैलेस। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और त्रिवेणी संगम से 9 किलोमीटर दूर, ये होटल बड़े बजट वाले और मीडियम बजट वाले यात्रियों के लिए उपयुक्त है। किराया 4,000 से लेकर 25,000 रुपये तक है। 5. होटल मंदिरम। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित यह होटल कम कीमत में हर तरह की सुविधाएं देने के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर यह होटल स्थित है, जो 16वीं सदी में बने प्रसिद्ध इलाहाबाद किले से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है और त्रिवेणी संगम से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6. होटल क्राउन प्लाजा। सिविल लाइन स्थित यह होटल बजट यात्रियों के लिए एक सही जगह है। होटल क्राउन प्लाजा प्रयागराज का एक किफ़ायती होटल है। इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। 7. होटल क्राउन पैलेस। प्रयागराज के स्टेनली रोड स्थित यह होटल मिडिल क्लास के लोगों के बजट यात्रियों के लिए एक सही विकल्प है। 8. होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंटल। सिविल लाइन स्थित यह एक 3 सितारा होटल पैसे वाले संपन्न लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 9. होटल प्लासिड। जॉर्ज टाउन में स्थित यह एक मध्यम श्रेणी का होटल है। ये होटल भारतीय व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भोजन विकल्प भी प्रदान करता है। 10. होटल इलाहाबाद रीजेंसी। सिविल लाइन्स में स्थित यह होटल उन पर्यटकों के लिए एकदम सही है जो विरासत के आकर्षण के साथ आधुनिक सेवाओं का आनंद लेना चाहते हैं। 11. होटल रविशा कॉन्टिनेंटल। प्रयागराज के सिविल लाइन्स में यह एक आधुनिक 3 सितारा होटल है जो स्टाइलिश कमरे, बैंक्वेट हॉल और बढ़िया भोजन विकल्प प्रदान करता है। ये त्रिवेणी संगम और आनंद भवन जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के पास स्थित है। 12. होटल लीजेंड। ये होटल प्रयागराज के टैगोर टाउन स्थित आनंद भवन और स्वराज भवन जैसे ऐतिहासिक स्थलों के पास है। 13. होटल यूआर। रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह होटल में कम किराए पर कमरे मिल सकते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज तैयार है। ठहरने की व्यवस्थाओं से लेकर प्रशासनिक योजनाओं तक सब कुछ भव्य और सुव्यवस्थित हो रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और सेवा भावना का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव
कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।